आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 749वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। सुनेत्रा पवार एक नाम सियासत में अभी उछाल पर है। राजनीतिक अनुकंपा नियुक्ति, संवैधानिक उत्तराधिकार अथवा राजनीतिक असंवेदनशीलता। हड़बड़ी में सुनेत्रा पवार की ताजपोशी कहीं गलत संदेश ना चला जाए, इससे सियासी हलकों में। लिमटिक की लालटेन के 749वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत। महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम घटित होता है तो उसका प्रभाव केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी गूंज समाज में संवेदना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं तक रहती है, वहां तक पहुंचती है, वहां तक सीमित नहीं रहती है। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत नाटकीय घटनाक्रमों, अप्रत्याशित कदमों के लिए पहचानी जाने लगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के निधन के मात्र 4 दिन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, ऐसा ही एक घटनाक्रम है जिसने पूरे देश में तीखी बहस को जन्म दे दिया है। यह निर्णय जहां एक और राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक प्रक्रिया और नेतृत्व की निरंतरता का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे संवेदनहीनता, राजनीतिक अवसरवाद और वंशवादी राजनीति का चरम उदाहरण भी इसे निरूपित किया जा रहा है। प्रश्न केवल ये नहीं है कि शपथ लेना सही था या गलत, बल्कि ये है कि राजनीति को मानवीय शोक माफ कीजिएगा, राजनीति को मानवीय शोक, नैतिकता और समय बोध से पूरी तरह विलग किया जा सकता है क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जमीन से जुड़े जनाधार वाले नेता, सूबे के उप मुख्यमंत्री शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का 28 जनवरी को बारामती में विमान दुर्घटना में देवलोक गमन से समूचा सूबा न केवल स्तब्ध था वरन शोक में डूबा हुआ था। इससे सत्ता के गलियारों में एक रिक्तता महसूस की जा रही थी। शोक की लहर अभी जारी ही थी कि इसी शून्य की भरपाई के लिए उनके निधन से सिर्फ 4 दिन बाद उनकी अर्धांगिनी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के द्वारा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई। क्या राज्यसभा सांसद रहते हुए सुनेत्रा पवार पार्टी के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकती थी? अब उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो जाहिर है राज्यसभा के लिए त्याग पत्र देंगे और उनके स्थान पर उनके पुत्र पार्थ पवार को राज्यसभा से अगर भेज दिया जाता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजनीति की खासियत है कि परिवारवाद का विरोध हर एक दल के द्वारा, सियासी दल के द्वारा किया जाता है, पर परिवारवाद के लिए उपजाऊ माहौल, खाद बीज भी सियासी दल के द्वारा ही मुहैया कराए। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वरिष्ठ नेता का निधन हुआ तब उसके वारिसान को ही उसकी कुर्सी थमाई जाती है। जिस तरह सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, वैसे ही उससे एक कदम आगे सियासत में राजनीतिक अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न तो ये खड़ा हुआ है कि देश की सियासी व्यवस्था में क्या कोई पद अनुकंपा नियुक्ति या उत्तराधिकारी के लिए नियुक्त किया गया है? राजनीतिक दल क्या किसी तरह का कोई प्रतिष्ठान या मठ है जो कुछ दिन के लिए रिक्त नहीं रखा जा सकता? ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के निधन के उपरांत राज्य सरकार और गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मंथन आरंभ हुआ। सत्ता में संतुलन बनाए रखने के लिए तत्काल ही उप मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा आरंभ हो गई। अजीत पवार के निधन के बाद गठबंधन में सहयोगियों के दबाव के चलते राजनीतिक गणनाएं भी आरंभ हुई। सुनेत्रा पवार को आगे इसलिए किया गया ताकि सहानुभूति, सिंपैथी के चलते सियासी मारकाट पर लगाम लगाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के पक्ष और विपक्ष में दोनों ही
में तर्क दिए जा रहे हैं। आइए हम सबसे पहले पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को समझते हैं कि उनकी नियुक्ति, सुनेत्रा पवार की नियुक्ति क्यों उचित है। इस संबंध में जो तर्क दिए जा रहे हैं उन तर्कों के बारे में हम समझते हैं। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का कहना है कि सरकार के कामकाज को भावनाओं के आधार पर रोका नहीं जा सकता। उप मुख्यमंत्री का पद रिक्त रहना प्रशासनिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। ऐसे समय में त्वरित निर्णय आवश्यक था एवं राज्य जैसे बड़े प्रशासनिक ढांचे नेतृत्व शून्यता, इस ढांचे में नेतृत्व शून्यता को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं सुनेत्रा पवार के बारे में कहा जा रहा है कि वे सिर्फ अजीत पवार की अर्धांगिनी ही नहीं थी, वे वर्षों से सामाजिक, सहकारी और संगठनात्मक कार्यों से जुड़ी रही हैं। राजनीति को नजदीक से समझने का अनुभव उनके पास है। वे सत्ता संचालन की बारीकियों से परिचित हैं। ये सब कहा जा रहा है सुनेत्रा पवार अजीत पवार के समर्थकों के द्वारा। वहीं जानकार ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक स्थिरता और गठबंधन की मजबूरी के चलते ऐसा कदम उठाया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति गठबंधनों पर आधारित है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन में देरी से सरकार गिरने का खतरा बना हुआ था। सहयोगी दलों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी था। विपक्ष को अवसर न मिले, ये एक रणनीतिक आवश्यकता भी थी। ये निर्णय समर्थकों के अनुसार भावनात्मक नहीं, राजनीतिक था। वहीं पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए जो रणनीति बनाई गई उसके चलते ऐसा किया गया है, क्योंकि अजीत पवार एनसीपी अजीत गुट के न केवल नेता थे बल्कि वे पार्टी के धुरी थे। उनकी प्रशासनिक पकड़ और विधायकों पर जो उनका नियंत्रण था, वही महायुति सरकार की में पार्टी की ताकत का एक बेस या आधार उसे कह सकते हैं। उनके जाने के बाद पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया। आशंका थी कि अजीत दादा के बिना वो विधायक असहज महसूस करेंगे और शायद शरद पवार गुट की ओर वापस लौट जाएं। अब सुनेत्रा पवार को शपथ लेते ही ये संदेश प्रसारित हो गया कि पार्टी का नेतृत्व अजीत पवार परिवार के पास ही है। इस कदम को संभावित भगदड़ को रोकने की दिशा में किया गया एक सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। इससे महिला सशक्तिकरण का जबरदस्त संदेश भी प्रसारित हुआ। सहानुभूति की लहर और चुनावी समीकरण भारतीय राजनीति में भावनाओं का गहरा स्थान है। अजीत पवार की मृत्यु एक त्रासदी थी, उनका निधन एक त्रासदी था और जनता के बीच उनके लिए सहानुभूति की बड़ी लहर है। आगामी जो आने वाले समय में जिला परिषद और भविष्य के विधानसभा चुनावों को देखते हुए एनसीपी और महायुति गठबंधन भाजपा, शिवसेना और शिंदे को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो इस समय सहानुभूति को वोटों में बदल सके। सुनेत्रा पवार उस इमोशनल कनेक्ट का चेहरा है। उनकी ताजपोशी से बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र में भावनात्मक समर्थक को एकजुट करने में मदद मिलेगी और जो कि गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात की जाए उनके उप मुख्यमंत्री बनने की शपथ के लेने में विपक्ष के तर्कों। विपक्ष का मानना है कि इससे शोक की मर्यादा और समय बोध का अभाव जैसी स्थितियां निर्मित हुई हैं। पति के निधन के सिर्फ 4 दिन बाद शपथ लेना सामाजिक रूप से असंवेदनशील है। भारतीय संस्कृति में शोक की परंपरा की एक समय सीमा होती है। सत्ता की जल्दबाजी में मानवीय संवेदना को पीछे छोड़ दिया गया और यक्ष प्रश्न यही उठता है कि क्या सत्ता इतनी अनिवार्य थी कि शोक को स्थगित करना पड़ा। माना जाता है कि जिसके घर शोक या सूतक होता है वो कम से कम 10 से 13 दिन तक शोक या वैराग्य में रहता है। सोशल मीडिया में इसे सत्ता की भूख निरूपित करने से भी लोग नहीं चूक रहे। इसके अलावा वंशवाद की सियासत पर मुहर इससे लगती हुई दिख रही है। आलोचकों का कहना है कि एक घटना वंशवाद की राजनीति का खुला उदाहरण है। सत्ता एक परिवार से दूसरे हाथों में बिना लोकतांत्रिक
एक परिवार में ही दूसरे हाथों में बिना लोकतांत्रिक संघर्ष के चली गई है। आम कार्यकर्ता और नेताओं को अवसर सीमित हो गए हैं, जिससे ये संदेश जा रहा है कि राजनीति में अवसर योग्यता से नहीं रिश्ते से मिलते हैं। पार्टी में छगन भुजबल जैसे नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता हैं, सुनील पटकरे जैसे नेता हैं जो दशकों से सक्रिय हैं। इसके बाद भी सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा सांसद है, उनको वहां से त्याग पत्र दिलाया जाकर विधायक का चुनाव लड़ाया जाएगा और फिलहाल उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि कार्यकर्ता चाहे जितनी मेहनत कर ले, पर पार्टी के शीर्ष पद परिवार के लिए ही आरक्षित हुआ करते हैं। वहीं प्रशासनिक चुनौतियों पर यह कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार भले ही राज्यसभा सांसद हो, लेकिन उनके पास राज्य प्रशासन चलाने, कैबिनेट बैठकों में निर्णय लेने या जटिल गठबंधन की राजनीति को संभालने का सीधा अनुभव नहीं। विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र जैसे विशाल, महाराष्ट्र बहुत विशाल प्रदेश है, महाराष्ट्र जैसे विशाल और जटिल राज्य का उप मुख्यमंत्री पद सीखने की जगह नहीं। क्या वे नौकरशाही पर अजीत दादा जैसा नियंत्रण रख पाएंगे या केवल एक रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे? और वास्तविक सत्ता, अगर वे रबर स्टैंप बनते तो वास्तविक सत्ता और संभवतः भाजपा के हाथों में होगी। ये भी लोग कहने से नहीं चूक रहे। विपक्ष महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि भाजपा और महायुति अजीत पवार की मृत्यु का राजनीतिक, के निधन का राजनीतिक लाभ लेना चाहते। इतनी जल्दी शपथ दिलाना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उन्हें डर था कि अगर समय बीत गया तो सहानुभूति की लहर कमजोर पड़ जाएगी और ये सब लाशों पर राजनीति करने जैसा है। ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का तर्क है कि अजीत परिवार के प्रति अति श्रद्धांजलि उनके विचारों को आगे बढ़ाना होती, ना कि उनकी पत्नी को ढाल बनाकर चुनाव की तैयारी करा। विपक्ष इस समय धार बहुत पैनी किए हुए है। देखा जाए तो अजीत पवार के निधन के सिर्फ 96 घंटे 96 आवर्स के अंदर ही सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनना लोकतंत्र की विडंबना और वास्तविकता दोनों को दर्शाता है। पक्ष में अगर देखा जाए तो एक व्यवहारिक निर्णय है, पार्टी को बचाने, सरकार को स्थिर रखने और विरासत को संभालने का एक प्रयास इसे माना गया है। वहीं ये एक महिला को सर्वोच्च, राज्य के सर्वोच्च पदों में से एक पर पहुंचाने का ऐतिहासिक क्षण भी है। विपक्ष में अगर देखा जाए तो ये नैतिकता का पतन, परिवारवाद की जकड़न और सत्ता की निरंकुश भूख का परिचायक भी है। अंततः ये समय ही बताएगा कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी बनकर रह जाती हैं या खुद की एक अलग राजनीतिक पहचान और प्रशासनिक छाप छोड़ने में सफल होती है। फिलहाल महाराष्ट्र की जनता इस शपथ को आंसुओं और आशंकाओं दोनों के धुंधले चश्मे से देख रही है। आंसुओं और आशंकाओं पर धुंधला चश्मा उसके नजरिए से देख रही। राजनीति में भावनाएं झड़क होती हैं, सत्य है, लेकिन प्रदर्शन स्थायी होता है। सुनेत्रा पवार की असली अग्नि परीक्षा, असली परीक्षा अब आरंभ हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 749वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज, अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो रोजाना इसका प्रसारण हो रहा है। ज्वलंत विषयों पर हम इस बारे में चर्चा करते हैं। आपको अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें, लिमटी की लालटेन और अन्य चीजें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 750 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।